उन्होंने ये कहा था कि साम दाम दंड भेद कैसे भी, चाहे किसी का सर फोड़ करके हमें वोट लेनी है, लेकिन आपको चुनाव जीतना है। पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा था। पंत को इलेक्शन ना है, ये है और राजपूत समाज को इलेक्शन। अच्छा। इनकी है नाक, अगर इनने अपनी नाक राखनी है ना तो एक जुट के रात दिन होकर लगना पड़ेगा इनको। अच्छा। बाहर ही आते हैं और चले जाते हैं। इनसे अच्छा स्वच्छ छवि का ईमानदार और बढ़िया कर्मठ योग्य नेता और कोई नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। और इस समय रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है और उस उपचुनाव का क्या माहौल है, उस उपचुनाव में उसकी जानकारी लेने के लिए, माहौल क्या है उसकी जानकारी लेने के लिए हम गाँव में लगातार गांव-गांव जाकर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उस गांव में किसका माहौल है। देखिए, चुनाव ही मैदान में ये प्रचार करती हुई ये गाड़ियां भी घूम रही हैं और गाड़ियां अपने अपने नेताओं का प्रचार वो कर रहे हैं। यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, सूचना मिली है कि यहाँ पर नेताजी प्रचार करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन उन नेताजी के पहुँचने से पहले हमारी टीम यहाँ पर पहुँच गई और हम यहाँ पर लोगों का मूड जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का मूड इस समय क्या है और लोग वास्तव में किसको चुनावी मैदान में जिताकर विधानसभा भेजेंगे। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी, क्या माहौल है इस गांव में और क्या लगता है कौन चुनाव जीत के आने वाला है? इस बार तो सुखवंत सिंह का ही माहौल है। सुखवंत सिंह ही जीत के आने वाले हैं इस बार। और अच्छे बहुमत से जीत के आने वाले हैं। सुखवंत सिंह का माहौल है? हाँ। कितना माहौल है? अच्छा माहौल है। अच्छा, क्या मुद्दे इस गांव के रहने वाले हैं, क्या सोच के वोट देंगे आप? विकास का मुद्दा इस बार तो अच्छा। अच्छा, विकास का मुद्दा है। कांग्रेस क्यों नहीं, बीजेपी क्यों? कांग्रेस ने विकास नहीं किया बिल्कुल भी। और उससे पहले सफिया खान विधायक थी, फिर उनके हस्बैंड विधायक बन गए। नहीं, उन्होंने काम नहीं किया क्या? नहीं, उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया यहाँ पे। काम नहीं किया? नहीं। तो अभी सुखवंत सिंह का माहौल ज्यादा है। हाँ, सुखवंत सिंह का अच्छा माहौल है। इनका जी। बाबा साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? खूब जोरदार हूँ। जोरदार हैं? हाँ। तो अब ये बता दीजिए, इस जोरदारी से चुनावी मैदान में कौन डटा हुआ है और किसका माहौल ज्यादा अच्छा है? हमारा वोट समाज को बहुमत बहुत ज्यादा जोर को है। बहुमत ज्यादा है। हाँ, तो इस पंत को इलेक्शन ना है, ये है और राजपूत समाज को इलेक्शन। अच्छा। इनकी है नाक, अगर इनने अपनी नाक राखनी है ना तो एक जुट के रात दिन होकर लगना पड़ेगा इनको। अच्छा। जब तो इनकी वाहवाही है, नहीं तो कुछ भी ना है। तो ये आप इसको सुखवंत का इलेक्शन नहीं मान रहे, इसको आप उड़ समाज का इलेक्शन मान रहे हैं? बिल्कुल, हमारी नाक का सवाल है। अच्छा, तो ये नाक का सवाल कब बना और कैसे बना, उसके बारे में भी बता दीजिए थोड़ा सा। उसको हम रात दिन देखना रहे हैं। अब पिछले इलेक्शनों में जब भी कांग्रेस यहाँ जीतती थी, उसके पास कोई भी दुख सुख होता था, हम जाते थे तो कोई सुनाई भी नहीं होती थी। आज हमारा रोड पड़ा है, अधूरा पड़ा है, वो किस लिए पड़ा है? और उस दिन मैं एसडीएम साहब को रात को साइकिल पर लेकर जब भागा वहाँ से, वो कहने लगे बाबा साहब आपने जान बचाने का एक लठ भी टिक जाता ना मेरे तो मैं चित थी। अच्छा। जब इन मेवों ने वहाँ लाठियाँ वगैरह लाए थे। अच्छा, लाठी किसके ऊपर दी थी? उस दिन एसडीएम पुलिस भी लाई थी, वो रास्ता रोक दिया था इन्होंने जो रुका पड़ा है। अच्छा। वहाँ पर तो एसडीएम साहब तो ठेकेदार ने कहा एसडीएम से जाकर साहब वहाँ रास्ता नहीं बनने दे रहे हैं। तो एसडीएम ने कहा चलो मैं चलती हूँ, वहाँ कौन नहीं बनने दे रहा देखेंगे। वहाँ यहाँ पर लाए एसडीएम, पुलिस भी लाई, 3-4 पुलिस वाले थे। एसडीएम खुद गाड़ी में बैठ कर आई, वो लेडीज थी, बुजुर्ग थी, तो यहाँ लाई। ये इससे थोड़ा सा और भी ज़्यादा टाइम था। वहाँ ठेकेदार से कहा काम चालू करो, उसने काम चालू करा। इधर ढाणियाँ थी मेवों की, वो लाठियाँ फरसियाँ लेकर एकदम 50-60 आदमी निकले, तो वो पुलिस वाले डर के वहाँ से इधर उधर हो गए। ठेकेदार अभी अपनी गाड़ियाँ इधर उधर लेकर भागा। एसडीएम वहाँ कुर्सी बैठी थी, उसकी गाड़ी यहाँ स्कूल के पास खड़ी थी, 2 किलोमीटर दूर खड़ी थी। तो उसने देखा माहौल, तो उससे बेचारे से भागा नहीं जाता। मेरे पास साइकिल थी, मैं तो साइकिल पे गया था। जब मेरे से बोली बाबा कोई तरह बचा देने, तो एक लाठी भी टिक गई ना तो मैं चित्तून हो गया। अच्छा, सरकारी अफसर में इतना डर था यहाँ? हाँ। अच्छा, कोई था ही नहीं वहाँ। तो इससे पहले विधायक सफिया खान रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आप बताता रहा वही सफिया खान की, तो
तो जब वहाँ उसको साइकिल पर लेकर उसकी गाड़ी तक आया, उसको बिठा दिया, बोला बाबा जान बचा दी। अब मैंने कहा अब ये क्या चक्कर है? उसने कहा ये राजनीतिक कोई चाल है, गहरी चाल है, हमको नौकरी करनी है, हमको इस चक्कर में फंसना नहीं है, ये कोई राजनीतिक चाल है। और वो उसी सफिया की थी। अगर सफिया कह देती कि ये रोड बनेगा तो उसको कोई रोकने वाला ही नहीं था। तो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई रहती है यहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे अगर हम बात करना चाहें तो किसका माहौल यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है? माहौल तो सुखवंत सिंह का ही रहेगा, क्योंकि पिछली बार से ही ये ओड समाज वाले सुखवंत सिंह के साथ है, हमारा घरेलू उम्मीदवार है, तो सबकी इच्छा है कि इस बार सुखवंत सिंह जी विधायक बने। अच्छा, लगातार 2 बार से यहाँ से भाजपा हार रही है। हाँ जी। अब की बार क्या लग रहा है कि 10 महीने अब बाद की दोबारा- बार 101% जीतने के आसार है। अच्छा, हाँ, पूरे तन मन धन से ओड समाज इनके साथ लगा हुआ है। और समाज लगा हुआ है। हाँ जी। तो नेताजी आने वाले हैं अभी भी? हाँ, अभी आने वाले हैं, 10-1 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, और हमारे तो ऐसे घरेलू आदमी हैं, हर बंदा, हर ओड समाज का हर बंदा सुखवंत सिंह है यहाँ। प्रचार प्रसार में हर कोई, हम भी सुबह से प्रचार में लगे हुए हैं, हर गांव में गए, न्याणा गए, चिमरवाड़ा गए, खेड़ा महमूद में गए, बहुत अच्छी तरह से स्वागत हुआ। चलिए, हमारे साथ लोक कलाकार अजीराम गुर्जर हैं, जो लगातार प्रचार में डटे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो डटे हुए थे और इस बार भी ये बागडोर बखूबी उन्होंने संभाल रखी है। लगातार गांव-गांव जा रहे हैं। पटना जी, आपके चैनल के सभी सुनने वाले प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ करके राम राम। मैं लोक कलाकार अजीराम गुर्जर आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में अब की बार भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल है और सभी अपने स्थानीय नेता को चुनना चाहते हैं और सभी अपने भाई सुखवंत सिंह जी के साथ हैं। भारी बहुमत से उनको विजय बनाना रहे हैं। तो आप गाँव में जा रहे हैं, गाँव में किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? गांव में बहुत अच्छा माहौल है और सभी जगह जनता इसी बात को चाहती है कि हमें हमारा स्थानीय सुखवंत भाई साहब नेता चाहिए। अच्छा, हर क्षेत्र में, हर कास्ट में यही बात आती है। अच्छा, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? क्योंकि कांग्रेस ने जुबेर खान के बेटे आर्यन को जो टिकट दिया है, जी। ये सहानुभूति का चुनाव होने वाला है या फिर क्या चीज़? सहानुभूति इसमें कुछ नहीं होगी, इसमें विकास ही मुद्दा रहेगा। सुखवंत सिंह के अलावा इसका यहाँ के क्षेत्र की जनता का दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, सुखवंत सिंह ज़्यादा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं लगातार अगर हम बात करें तो एक बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि सफिया खान सर छोड़ के जो वो हाँ बिल्कुल उन्होंने दिया था। क्या है? मैं भी बताऊंगा, उन बाहर ही आते हैं और चले जाते हैं। इनसे अच्छा स्वच्छ छवि का ईमानदार और बढ़िया कर्मठ योग्य नेता और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा था कि साम दाम दंड भेद कैसे भी, चाहे किसी का सर फोड़ करके हमें वोट लेनी है, लेकिन आपको चुनाव जीतना है। पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा था और हमसे भी ये कहा था, हमारा गांव मारकपुर है, कि यदि मैं इलेक्शन जीती तो गांव को कीकर के ऊपर टकवा दूंगी। उन्होंने ये कहा था। जब वो इलेक्शन जीत गई तो हमारे गांव को ग्राम पंचायत नसवारी में से कटवा करके मारकपुर गांव को और 10 किलोमीटर दूर तालरा में शामिल कर दिया। दूसरा मुद्दा ये रहा कि हमारे गांव का जो पोलिंग बूथ था वो खत्म करके 4 किलोमीटर दूर ईंटका में प्लस करवा दिया। आज हमारे गांव में बूथ नहीं है, वोट नहीं गिरती, इसी के कारण, सफिया के कारण ही। तो इसका नुकसान रहेगा क्या, वोट नहीं? हाँ बिल्कुल, उनको हमारे इसमें कोई नुकसान नहीं रहेगा, कांग्रेस को नुकसान रहेगा। वोट उनको नहीं डालने देंगे या उनकी वोटों को काटेंगे और हम बीजेपी के पक्ष में पोलिंग करवाएंगे। बीजेपी का माहौल ज़्यादा ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो जया आहूजा पहले प्रत्याशी थे, अब सुखवंत सिंह प्रत्याशी बने हैं, तो दोनों हालांकि अब मिल भी गए हैं, तो इसका कोई फर्क है या अंदरूनी घात? नहीं, अंदरूनी कोई नहीं है, सब बिल्कुल साफ सुथरा है। भाई भाई है, बड़ा परिवार होता है, आपस में हो जाती है। छोटा भाई बड़े भाई के प्रति यदि कोई भावना है तो 2 आदमी बैठ करके परिवार के बड़े वाले जो समान करते हैं उसका, और वो समानीकरण कर दिया। जया आहूजा अपने दिल और दिमाग से सब तरीका से भाई के साथ है सुखवंत सिंह के। अच्छा, भाई के साथ है। हाँ। तो सुखवंत का माहौल जबरदस्त है? हाँ बिल्कुल जबरदस्त है, 100% जीत है और राजस्थान की पहली जीत होगी। राजस्थानी हाँ पहली जीत होगी।